पटना के मसौडी जेल से कुछ कैदी वीडियो बनाते हैं जिसमें साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि वो लोग दारू और गांजा पी रहे हैं और इसका वीडियो भी बना रहे हैं। और ये वीडियो जब सामने आता है तो कई सारे सवाल जो है वो जेल प्रशासन के साथ साथ सरकार से पूछे जाने शुरू हो जाते हैं कि बताइए, एक तो दारूबंदी में ऊपर से जेल में शराब उपलब्ध हो जाए, गांजा बैन है, गांजा उपलब्ध हो जाए, ये कौन सी व्यवस्था है और ये कैसा सुशासन है। और इसके बाद जो है पूरा बवाल जो है एकदम से मचा हुआ है। हर तरफ इस बात की जो है वो चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई साहब बताइए, जेल के अंदर आखिरकार ये सब कुछ कैसे उपलब्ध हो पा रहा है। उसके बाद क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं एक युवक है जो यहाँ पे गांजा का दम लगा रहा है। उसके बगल में एक युवक बैठा हुआ है। यहाँ पे चार लड़के आपको दिखाई दे रहे होंगे। चारों यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई साहब वीडियो बनाते हुए कि हम लोग दारू पार्टी कर रहे हैं। और यहाँ पे आप इन चारों लड़कों को देख सकते हैं, गांजा पीते हुए लड़कों को देख सकते हैं, इन लड़कों को देख सकते हैं दारू पीते हुए। और ये सारे वीडियोस जब सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं और लोग इसकी चर्चा शुरू कर देते हैं कि भाई साहब बताइए, एक तो बिहार में दारूबंदी है, कहीं पे दारू उपलब्ध ना होने का सरकार लगातार दावा कर रही है, और यहाँ जेल में दारू कहां से उपलब्ध हो जा रहा है। भाई साहब आखिरकार ये लोग दारू पी कैसे पा रहे हैं। और ये लोग ना कि सिर्फ दारू पी रहे हैं बल्कि वीडियो बना रहे हैं, बकायदा इसका वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो मसौडी मसौडी उपकारा जो है उसमें हम लोग आराम से बैठ के मस्त दारू पी रहे हैं। उसके बाद कई सारे सवाल जो है वो सरकार से पूछे जाने शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार जिस बिहार में दारू बंद है उस बिहार में जेल में कैसे शराब उपस्थित हो जा रहा है, पहुंच जा रहा है भाई साहब। इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि गांजा तो पूरे भारत में बैन है, वो कहां से जेल में पहुंच गया। और आखिरकार इन लोगों की हिम्मत इतना कैसे बढ़ गई कि भाई साहब वो लोग जेल से वीडियो बनाने लगे। इसके ऊपर जो जेलर है वो आए हैं सामने और उनका कहना है कि ना ना, वो लोग दारू नहीं पी रहे थे बल्कि पानी पी रहे थे, और वो जो गांजा था वो तुलसी था। वो लोग कुछ सिपाहियों को फंसाना चाहते थे, इसलिए ऐसा वीडियो बनाए हैं। ये जेलर का वहां का दावा है, लेकिन वीडियो का जो दावा है वो ये है कि वो जो लड़के हैं जो खुद दावा कर रहे हैं कि हम दारू ही पी रहे हैं और गांजा पी रहे हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है। और जेलर का कहना है कि ना ना, ये लोग गांजा और दारू नहीं पी रहे बल्कि पानी और तुलसी को जो है वो ऐसे ही पी रहे हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि भाई साहब ये दारू और गांजा पी रहे हैं। और ये तमाम बातें जब सामने आ रही है तो प्रशासन एकदम सख्ते में है कि आखिरकार ये जेल में सब कुछ कैसे उपलब्ध हो जा रहा है और आखिरकार ये लोग जेल में पार्टी कैसे कर पा रहे हैं। दरअसल जेलर का कहना है कि कुछ सिपाहियों को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया गया है इन चार लड़कों के द्वारा। लेकिन चार लड़के जो वीडियो में दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग मस्त यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं और ये सब कुछ जेल कारा के अंदर हो रहा है, मसौडी कारा के अंदर हो रहा है, और ये सब कुछ आसानी से उपलब्ध भी हो पा रहा है। तब अगर ये बात सच्ची है, यानी जेल में ये सब कुछ उपलब्ध हो जा रहा है, तो सवाल ये है कि कैसे उपलब्ध हो जा रहा है। और अगर जेलर महोदय कह रहे हैं कि ना ना भाई साहब ये सब कुछ फंसाने के लिए हुआ है, तो मुझे ये बताइए कि जेल में मोबाइल कहां से पहुंच गया। क्या ये भी फंसाने के लिए वो लोग कहीं से ले आए? कहां से आया मोबाइल? और अगर मोबाइल पहुंचा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वहां का जेलर, वहां का जेल प्रशासन नहीं जिम्मेदार है? इसी के ऊपर जो डीआईजी हैं उन्होंने कहा कि भाई साहब इसकी जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आखिरकार पूरा मामला कहां है, कहां से उनको भाई उसमें माचिस मिल जा रहा है, कहां से उनको मोबाइल मिल गया कि ये सब शूट करे। अगर जेलर साहब की बात एक बार मान ही ले, जो जेलर साहब कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब कुछ फंसाने के लिए किया जा रहा है, तो उनके पास मोबाइल कैसे पहुंचा? वो भी बड़का वाला फोन, स्मार्टफोन कहां से आ गया? और स्मार्टफोन पहुंचा, माचिस पहुंचा, आराम से वो लोग जला रहे हैं, सिगरेट कहां से पहुंच गया जो कान पे खोस के रखा हुआ है? भाई बताइए, ये सबका तो जवाब देना पड़ेगा ना। आखिरकार ये सारी चीजें कहां से आई और वो क्यों दावा कर रहा है कि हम लोग दारू पार्टी कर रहे हैं, हम लोग गांजा पी रहे हैं? आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? और अगर ये सच है तो सरकार से सवाल फिर पूछना लाजमी हो जाता है कि कौन सा व्यवस्था आप लोग चला रहे हैं जहां पे जेल में ये सारी चीजें उपलब्ध हो जा रही है। और अगर जेल में ये सब कुछ उपलब्ध हो जा रहा है तो भाई लानत है आपके दारूबंदी पे, और लानत है गांजा बैन पे, लानत है जेल पे। क्योंकि जेल में तो आदमी जो होता है वो सजा याफ्ता होता है, उसके ऊपर या तो वो सजा पा चुका होता है या उसको सजा होने वाली होती है। ऐसे लोगों को जेल में रखा जाता है और उसके बाद भी वो आसानी से मजे कर रहा है, तो फिर काय का जेल है? फिर जेल से डरेगा कौन? फिर तो लोगों को लगेगा कि भाई साहब जाओ जेल में, मस्त ये सब होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है।
तो ऐसा आएगा ना मैसेज, तो आखिरकार ये बहुत बड़ा एक बवाल है, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ जो है वो पुलिस को और सरकार को करना पड़ेगा, तब जाके लोगों के मन से असंतोष की भावना जो है वो कम होगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।